नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस बार मैं आपको काउंट इफ्स फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको काउंट इफ और काउंट अ फॉर्मूले के बारे में बताया था। तो इस पर बात करते हैं काउंट इफ्स फॉर्मूला क्या करता है। तो चलते हैं अपनी एक्सेल की सीट पर, देखते हैं इसको करके। तो ये हमारी एक्सेल की सीट है, इस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि काउंट इफ्स फॉर्मूला क्या करता है। तो यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, उसको जानते हैं। यहाँ पर मैंने सेल्समैनों के नेम दे रखे हैं, सेल्स क्या कराया, मोबाइल वो दे रखा है, डेट दे रखी है, उनके यूनिट्स दे रखी हैं, कितने सेल किए हैं और कितने रुपए के मोबाइल सेल हुए उनके रुपए दे रखे हैं। इस जगह मैंने क्राइटेरिया दे रखा है और काउंट दे रखा है, जो काउंट होके निकलेगा आंसर। फिलहाल यहाँ हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब लगाता हूँ काउंट इफ्स फॉर्मूला। तो आप इक्वल लगाएंगे, COUNTIFS टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज वो जिससे आपको काउंट करना है कि वो चीज़ कितनी बार आई हुई है। तो मैं दीपक के अनुसार करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ दीपक टाइप कर रखा है। तो मैं देखूँगा दीपक करके, कॉमा लगाऊंगा मैं। इसके बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 आप दीपक को ले सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर मारेंगे, तो यहाँ पर आंसर देखेंगे 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ दीपक 4 टाइम्स प्रेजेंट है इस लिस्ट में। उस हिसाब से आप डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो इक्वल लगाएंगे, COUNTIFS ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर आप डेट को देंगे रेंज, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और यहाँ जो डेट दे रखी है इसको सिलेक्ट कर लें। चाहे तो आप इस जगह जो 1 तारीख दे रखी है इसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं इस बार इसको कर देता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, इंटर मारता हूँ। तो यहाँ पर 1 तारीख 3 बार आई होगी, 1 2 3, फिर नहीं आई हुई है तो उसके उसने काउंट कर दिया। इस हिसाब से आप ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। कैसे भाव देख लेते हैं हम। आप इक्वल लगाएं। चलो इस बार मैं लगाता हूँ फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ फॉर्मूला बार पे जाएंगे, आप इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे, COUNTIFS। आप को करेंगे तो आपका फॉर्मूला आपसे ऊपर दिखाई देगा। आप ओके करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो इस बार मैं यूनिट को देखूंगा कि वो कौन सी यूनिट 10 से ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 आपकी ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, मतलब 10 से बड़ा होना चाहिए अगर यहाँ पर है कोई। तो यहाँ पर मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पर 5 लिख के आ रहा है, कोई 5 टाइम यहाँ पर 10 से ज़्यादा कोई मोबाइल सेल हुए हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये भी सही है। आप यहाँ पर रुपीज़ भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद निकालिएगा। तो यहाँ पर देखा आपने काउंट इफ्स फॉर्मूले ने क्या किया है, जो काम काउंट इफ फॉर्मूला करता था। काउंट इफ फॉर्मूला, मैं इफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अलग से लगाता हूँ काउंट इफ फॉर्मूला। देखो इक्वल टू COUNTIF। यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर वो रेंज पूछ रहा है और क्राइटेरिया, और वहाँ पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1। तो बात दोनों की एक ही। अगर मुझे यहाँ पर दीपक का निकालना है तो मैं तो को यहाँ निकालूंगा, ये कॉमा लगाऊंगा और मैं क्राइटेरिया दे दूंगा यहाँ पर दीपक, तो भी आंसर मेरा 4 ही आएगा। तो आपने देखा काउंट इफ फॉर्मूला और काउंट इफ फॉर्मूला सेम है अभी। लेकिन अगर क्राइटेरिया 2 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्राइटेरिया 1 के बाद कोई और क्राइटेरिया नहीं आ रही है। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम, तो यहाँ पर उसके बाद भी क्राइटेरिया 2 3 4 जितना भी है आप उतना निकाल सकते हो। तो उस जगह हम काउंट इफ्स फॉर्मूले का यूज करते हैं अगर क्राइटेरिया 1 से ज़्यादा को हमें लेना है। तो अगर एक क्राइटेरिया लेनी है तो हमें काउंट इफ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा लेनी है तो काउंट इफ्स फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर ये भी लगा के देख लेते हैं। चलते हैं, इक्वल लगाते हैं, COUNTIFS टाइप किया, ब्रैकेट लगाया। यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैं दीपक के अनुसार लगाना चाहूँगा। तो मैंने दीपक की रेंज को सिलेक्ट किया, तो वो क्राइटेरिया 1 हो गई। कॉमा लगाऊंगा, क्राइटेरिया 1 क्या हुआ, दीपक हुआ। फिर कॉमा लगाया। अब वो क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, तो मैं नोकिया देखूंगा कि दीपक ने नोकिया मोबाइल कितने काउंट किए हैं। तो मेरी ये क्राइटेरिया रेंज 2 हो गई। कॉमा लगाऊंगा उसको, नोकिया को, तो ये मेरा क्राइटेरिया 2 हो गई। इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, इंटर मारूंगा। तो यहाँ पर नोकिया 2 बार दीपक ने सेल किया है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर नोकिया 9 मोबाइल सेल किए हैं। और उसके बाद दीपक, यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर LG है, यहाँ पर फिर नोकिया आ रहा है 5 मोबाइल। तो इसने काउंट किया है कि 2 टाइम्स
दीपक ने नोकिया मोबाइल को सेल किया है। देखा आपने। तो यहाँ पर हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये काम काउंट इफ फॉर्मूला नहीं कर सकता है। एक बार और देख लेते हैं। इक्वल लगाएंगे, COUNTIFS। मैं स्टार्ट किया। इस बार मैं डेट को क्राइटेरिया रेंज 1 मानता हूँ, तो मैंने उसकी रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है तो वो मेरी डेट रही। आप डेट यही सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा लगाएं। क्राइटेरिया रेंज 2, तो 2 क्या हुई, मैं फिर यहाँ मोबाइल ले रहा हूँ, उसकी रेंज को ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ देखना चाहूँगा कि LG मोबाइल 2 तारीख को सेल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं उस कॉमा लगा के LG को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर मारूंगा तो यहाँ पर 0 दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि LG मोबाइल जो है वो 1 तारीख को सेल हुआ था, फिर 3 तारीख को सेल हुआ था, 2 तारीख को सेल हुआ ही नहीं था, तो यहाँ 0 तो आएगा ही। अगर यहाँ पर आप डेट चेंज कर देते हैं, 1 को यहाँ पर हटा के आप 2 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। देखिए 1 आया है क्योंकि यहाँ पर एक ही बार सेल हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप यहाँ ग्रेटर देन करके भी देखिएगा, बड़ा सिंपल है। नहीं तो मैं करके बता देता हूँ। इस बार मैं फंक्शन के थ्रू बताऊँगा। इंसर्ट फंक्शन में गया और यहाँ पर काउंट इफ टाइप करूँगा, COUNTIFS को किया। उसके बाद ऊपर तो आ ही रहा है, आप ओके कीजिए। और यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 आप क्या लेंगे, अपने यूनिट्स को। आप बताना चाहेंगे कि इस यूनिट्स में मैं 10 से ज़्यादा कौन से मोबाइल कितनी बार आए हुए हैं, जो कि मैंने अभी काउंट इफ फॉर्मूले में ऊपर बताया था, उस हिसाब से आप इसमें भी दे सकते हैं। तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया 1 क्या हुई, ये हुई जो ग्रेटर देन 10 है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 की बात करें तो यहाँ पर मुझे देखना होगा कि माइक्रोमैक्स मोबाइल है वो कितनी बार 10 से ज़्यादा बार सेल हुआ है। तो मैं क्राइटेरिया रेंज 2 में जाऊँगा और मैं इसकी रेंज को सिलेक्ट करूँगा। क्राइटेरिया 2 क्या हुई, 2 आपका माइक्रोमैक्स मोबाइल हुआ, उसको देखना चाहेंगे आप। ऐसे आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। बहुत सी क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपना काउंट करा सकते हैं। फिलहाल मैं इतने रखूँगा, ओके करूँगा तो मेरा आंसर 1 आया। कैसे आया देखता हूँ एक बार। माइक्रोमैक्स मोबाइल यहाँ पर 13 बार सेल हुआ है, यानी कि 10 से ज़्यादा है। फिर उसके बाद नहीं हुआ है कहीं भी, ऊपर हुआ है वो 5 है। यहाँ पर आप 10 से ज़्यादा कर देते हैं, 11 कर दिया तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स माइक्रोमैक्स हमारा 10 से ज़्यादा बार सेल हुआ है। तो देखा आपने कितना अच्छा फॉर्मूला है ये। इसके जरिए से आप किसी भी सेल में दी हुई वैल्यू को देख सकते हैं वो कितने बार सेल हुई है या कितनी बार आई हुई है। मुझे लगता है आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा होगा। अगर हमारे और फॉर्मूले देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/learnwhywatch पे जा सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे वेबसाइट www.learnwhywatch.com पे आ सकते हैं या फिर info@learnwhywatch पे भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।